नाजरीन, पंजाब भर की आवाम के लिए हुकूमत पंजाब का एक और तोहफा। पंजाब भर में कूड़ा टैक्स आयद कर दिया गया। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, कूड़ा टैक्स। हमने एक मुहावरा सुना था कि गिरती हुई दीवार को एक धक्का और दो। हमारी आवाम पहले ही टैक्सेस की चक्की में इस तरह पिस रही है कि उन्हें समझ ही नहीं आता कि हुकूमत हमसे टैक्सेस वसूल करती है या फिर माहाना बुनियादों पर गन पॉइंट पर हमसे भत्ता लिया जाता है। और फिर हमारी हुकूमत के मशीर और वजीर माशाल्लाह इतने क्वालिफाइड हैं कि उन्हें समझ ही नहीं आता कि हमने आवाम से जो टैक्सेस वसूल करने हैं उनका नाम क्या रखना है। मेरे हाथ में एक बिजली का बिल है, उसमें चंद टैक्सेस जो है हम देते हैं वो आप देखें। यहाँ पे है जनरल सेल्स टैक्स, इनकम टैक्स, फाजल टैक्स, और एक टैक्स ऐसा आता है जिसका आज तक हुकूमत नाम ही नहीं रख सकी और आवाम पूछती रह गई कि ये टैक्स किस मद में वसूल किया जाता है और जाता क्या है। उस टैक्स का नाम है जी मजीद टैक्स। उसके अलावा आता है जी नीलम जेलम सरचार्ज टैक्स और फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट टैक्स। लेकिन उसके बावजूद हुकूमत पंजाब का पेट नहीं भरा और उन्होंने आवाम का खून निचोड़ने के लिए एक और टैक्स आयद किया जिसका नाम उन्होंने रखा है कूड़ा टैक्स। अब ये कूड़ा टैक्स कौन अदा करेगा? सो आपके लिए खुशखबरी ये है कि अब कोई झुग्गी में रहता हो, कोई मांगने वाला हो, कोई झोपड़ी में रहता हो, कोई देहात में रहता है, शहर में रहता है, किसी की छोटी सी दुकान है, रेहड़ी है, फैक्ट्री है, कारखाना है, सभी लोग कूड़ा टैक्स अदा करेंगे। लेकिन यहां पे थोड़ी सी तफसीलात है कि अगर कोई शख्स देहात में रहता है, देहात के कितने मरले के घर में रहता है तो कितना टैक्स अदा करेगा, शहर में कितने मरले में रहता है तो कितना टैक्स अदा करेगा। आइए नाजरीन, आपके सामने वो तफसीलात रखते हैं। सो नाजरीन, ये है सूबाई काबीना की स्टैंडिंग कमेटी बराए फाइनेंस एंड डेवलपमेंट। इन्होंने इतनी डेवलपमेंट कर ली है कि इन्होंने एक और टैक्स की मंजूरी के लिए पंजाब हुकूमत को समरी भिजवाई और पंजाब हुकूमत ने फौरन नोटिफिकेशन जारी कर दिया। अब जो लोग देहात में 5 से 10 मरला के घर में रहते हैं वो भी माहाना बुनियादों पर कूड़ा टैक्स के नाम पर 200 रुपया अदा करेंगे। अब आपको पता है कि देहातों के अंदर शहरों की तरह छोटे छोटे घर तो होते नहीं हैं, वहां पे बड़े बड़े घर होते हैं। तो पंजाब हुकूमत ने उनका भी सोचा हुआ है। जिनका घर 10 मरला से 1 कनाल या उससे बड़ा है वो 400 रुपया माहाना कूड़ा टैक्स की मद में अदा करेंगे। अब जो लोग देहातों के अंदर अपनी छोटी छोटी दुकानें स्टॉल सजाकर बैठे हुए हैं वो भी माहाना बुनियादों पर 300 रुपया कूड़ा टैक्स की मद में जो है वो अदा करेंगे। इसके अलावा देहातों के अंदर जो दरमियाने दर्जे के स्टोर्स हैं, कारोबार हैं, वो माहाना बुनियादों पर 700 रुपया कूड़ा टैक्स की मद में अदा करेंगे। इसके अलावा गवर्नमेंट ने शहरों में रहने वालों का भी सोचा हुआ है। शहरों में जो लोग 5 मरला तक के घर में रहते हैं वो माहाना बुनियादों पर कूड़ा टैक्स की मद में 300 रुपया अदा करेंगे। जो लोग 5 से 10 मरला के घर में रहते हैं वो 500 रुपया अदा करेंगे। जो इससे बड़े घर में रहते हैं वो माहाना बुनियादों पर 700 रुपया अदा करेंगे। इसके अलावा जो शहरों के अंदर कारोबार कर रहे हैं, जो छोटी छोटी दुकानें सजा के बैठे हैं या कारोबार सजा के बैठे हुए हैं, वो 1000 रुपया माहाना कूड़ा टैक्स के नाम पर भत्ता पंजाब हुकूमत को देंगे। इसके अलावा शहरों के अंदर जो फैक्ट्रियां और कारखानों के जो मालिक हैं वो माहाना 3000 रुपया अदा करेंगे। पंजाब हुकूमत ने ये कूड़ा टैक्स पंजाब की आवाम से वसूल करने के लिए ठेकेदार भी मुख्तस कर दिए। अब ठेकेदार हर महीने आपके घर का दरवाजा नॉक करेंगे और आपसे कूड़ा टैक्स के नाम पर एक और भत्ता वसूल किया जाएगा। अब लोग ये कहते हैं कि हुकूमत और मुल्क टैक्सेस से चलते हैं, लेकिन शायद आप भूल गए पाकिस्तान के अलावा जो भी मुल्क अपनी आवाम से इतने भारी भरकम टैक्स लेता है वो आवाम को इसी तरह की सहूलियात तो देता है। अब आप ये देखें कि पाकिस्तान के अंदर जो आवाम टैक्सेस देती है, पाकिस्तानी हुकूमत पाकिस्तानी आवाम को क्या सहूलियात देती है। क्या रोड्स के नाम पर लिए जाने वाला टैक्स पाकिस्तानी अवाम को सहूलियात के सूरत में मिलता है? पाकिस्तानी अवाम को क्या अच्छी रोड्स मिलती हैं, सेहत की सहूलियात मिलती हैं, क्या प्रोटेक्शन मिलती है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन पंजाब हुकूमत का जो पेट है वो शैतान की आंत की तरह बढ़ता जा रहा है। इनका पेट भर ही नहीं रहा और इन्होंने क्या किया है कि इस मरतबा एक कूड़ा टैक्स भी नाफज कर दिया। अब मजे की बात यह है कि जो लोग झुग्गियों में रहते हैं, झोंपड़ियों में रहते हैं, मांग तांग कर गुजारा करते हैं, हुकूमत पंजाब ने उनका भी सोचा है और कहा है कि इन लोगों से भी कूड़ा टैक्स वसूल किया जाए। तो क्या आप तैयार हैं अगस्त के माह में कूड़ा टैक्स अदा करने में? और क्या उसके बाद आपको लगता है कि म्यूनिसिपल कमेटी गांव के अंदर, शहरों के अंदर आकर आपके घर के सामने पड़ा हुआ कूड़ा उठाएगी, या उस ताफुन और बीमारी का शिकार भी आप टैक्स देने के बाद आप ही होंगे?